लंबा गहरा श्वास बाहर। शरीर को अपना काम करने दीजिए और आप स्वयं अपना काम कीजिए। इस क्रम में यदि आंखों की पलकें बंद हो जाएं तो का आपत्ति नहीं है, बंद हो जाने देंगे। और सारा खेल नेगेटिविटी का है। नेगेटिविटी एक वायरस के समान है। ये वो वायरस है जो मरता नहीं है। इस वायरस को मारा नहीं जा सकता है। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसको जलाया नहीं जा सकता है। आपकी चेतना मेरे शब्दों पर और आपका शरीर हौले हौले श्वास भीतर भर रहा है और श्वास बाहर छोड़ रहा है। मस्तिष्क में आने वाले सभी विचारों को आप आने दे रहे हैं। उनसे कोई भी फाइटिंग नहीं चल रही है। और नेगेटिविटी जैसे 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 बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में ये बहुत बहुत हल्की और रिफाइंड मेम्ब्रेन सी होती है, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता है। लेकिन यदि हम किसी एक स्थान पर भी एक हल्की जाली लगा दें तो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि सक्शन प्रेशर की वजह से वो जाली में बहुत सारे धूल के कण चिपक जाते हैं। आप सबके घर का एसी, आप सबके फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम्स के एसी इस बात के टेस्टिमनी है कि 15 दिन बाद ही एसी की उस जाली पर इतना धूल कण चिपक जाते हैं कि उसको निकाल के धो के साफ करना होता है। नहीं तो एसी की कार्यशैली, एसी की एफिशिएंसी पूरी तरह से बाधित हो जाती है, खराब हो जाती है। यदि आप 15 दिन में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एसी की नेट को निकाल के वॉश नहीं करते हैं तो एसी की जो ठंडा करने की एक्टिविटी है उसमें बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। ये धुलाई लगातार जरूरी है। हमारे शरीर की जो मशीन है, हमें नहीं पता है कितने समय से चालू है, काम कर रही है और किसी भी तरह के विचारों को भीतर आने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विचार आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी रास्ता नहीं। इनको चेक करना आवश्यक है। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। आप बहुत आनंद के साथ बैठे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए शब्द आपके कानों से भीतर उतर रहे हैं और आपको आत्मसात हो रहे हैं। तो जीवन में जितने भी कष्ट हैं, आप कहते हैं कि मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है। कितने खराब हैं आपके पार्टनर? जितने आपके पार्टनर खराब हैं, ठीक उसी मात्रा में, ठीक ठीक बिल्कुल उतने ही, ना एक रत्ती कम, ना एक रत्ती ज्यादा, आप स्वयं खराब हैं।
आप कहें कि आपके बच्चे खराब हैं, तो जितना आपके बालक खराब हैं, ठीक उतनी मात्रा में आप खराब हैं। आपका आग्रह है कि आपकी बहू खराब है, तो ख्याल रहे कि जिस मात्रा में आपकी बहू या डॉटर इन लॉ नो गुड है, करेक्ट उतनी ही मात्रा में, सेम परसेंटेज ऑन द सेम स्केल, आप भी नो गुड है। और इस फॉर्मूला को आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पर लगाकर देख सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि लोग आपको सहयोग नहीं करते हैं, इसका अर्थ कि आप लोगों को सहयोग नहीं करते हैं। फोन बता रहा था 30,000 का प्लान है, राहुल बता रहा था मित्तल साहब, आप सेशन छोड़ के चले जाइए। 40,000 का प्लान है, 40,000 है। ये सेशन कोई तो खेल नहीं है कि आप जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे चले जाएंगे, जब चाहेंगे म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। गुरुदेव मैं रास्ते में हूँ तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही है, तो फोन आ जाता है किसी का। ये संसार एक आईना है, और आईना हमेशा आपको आपकी इमेज दिखाता है। संसार में, लोगों के व्यवहार में, लोगों से डीलिंग में जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो आपकी ही एक्टिविटी, सोच विचार का आईने में परिणाम, अक्स या छवि दिख रहा है। और इसके साथ वो क्रियाएं जो और ऋणात्मकता को बढ़ाने में लगी हुई हैं, अवॉइड दीज एक्टिविटीज। नया फैशन है बिल्लियां पालने। क्यों पालनी है बिल्ली? बिल्लियों बिल्लियों को पालना नहीं पड़ता, वो पल जाती हैं। वो पल जाती हैं। प्रकृति ने मदर कैट को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि वो अपने छोटे बच्चों को संभाल सके, उसके भोजन की व्यवस्था कर सके, उसको पाल सके। पुरानी बात है, 20-22 साल हो रहे होंगे। मेरा घर पहली मंजिल पर था। तो मैंने पाया कि एक बिल्ली जो है वो मां बनने के क्रम में है। चेतना आपके श्वास पर है, ये बात नहीं छूटे। तो जैसे सामान्य परिवारों में होता है कि चलो इसको हम कुछ दूध दे दें, तो उसको दूध पिलाने की आदत लगा दी गई। एक बर्तन में दूध भर के दरवाजे के बाहर रख देते थे। एक नियत समय पर वो आके दूध पी जाती थी, दोबारा नहीं आती, बस एक बार। उसका टाइम निश्चित था। अगर कभी दूध रखने में देरी हो गई तो वो वेट करती थी। उसको कभी घर भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी गई। और वो कैट इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने कभी अपनी इस सीमा को क्रॉस नहीं की। दरवाजे से एक कदम दूर रहती थी तो वो दूर ही रहती थी। और ये काम चलता रहा। प्रोजेनी उसकी चलती रही, इधर मिल्क फीडिंग चलती रही। एक समय आके जब उसका पेट हैवी हो गया, तो उसको पहली मंजिल पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। ये बात जब संज्ञान में आई, तो व्यवस्था थोड़ी बदल दी गई। समय वही रखा। अब दूध उसके लिए नीचे पहुंचता था। और फिर इस तरह से बात आगे निकल गई। एक दिन हमने पाया कि वो बिल्ली गायब है।
वो बिल्ली नहीं दिखती है, बात खत्म हो गई, चली गई बिल्ली। कुछ दिन बाद वो बिल्ली अचानक ही प्रकट होती है, उसके साथ उसके 3 या 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो उन बच्चों को सिखाते हुए जीना चढ़ा रही है, और उन बच्चों को लेकर वो मेरे घर आती है। जब वो बिल्ली उन बच्चों को लेकर मेरे घर आती है, तो बिल्ली ने अपने बच्चों को बाउंड्री लाइन सिखा दी थी। सीमा रेखा क्या है? बिल्ली और उसके बच्चे घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठे हैं। मैंने देखा, गुरु माँ ने देखा, हमने उसके बच्चों को प्यार किया, उसने हमें बिल्कुल नहीं रोका। तो उसका एक बच्चा घर में घुसने लगा। बच्चे चंचल होते हैं, शैतान होते हैं। एक बच्चा घर में घुसने लगा, हमें नहीं पता बिल्ली ने उसको क्या कहा, लेकिन वो बच्चा तुरंत ही वापस आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। फिर वही क्रिया, फिर दूध दिया गया। आपके बच्चों ने पहले पिया, बिल्ली ने बाद में पिया, और फिर कुछ समय ये क्रम चलता रहा ऐसे ही। बिल्ली अपने बच्चों के साथ आती थी और हम उसको दूध देते थे, दूध पी के चली जाती थी। ना कभी हमने बिल्ली को अपने घर के भीतर एंट्री दी, और ना कभी बिल्ली और अब उसके बच्चों ने घर में जबरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश की। ये एक बड़ा बढ़िया अद्भुत सा संबंध बन गया, जहां पर हम बिल्ली के बच्चों को छूते थे, प्यार करते थे, लेकिन बस इतना ही संबंध। हमें हमारी सीमाओं का ज्ञान था, उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान था, और इस तरह से जीवन आगे बढ़ता है। यदि ईश्वर इतने कृपालु हैं कि वो किसी के भी रूप में उनका पोषण कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे देने की बात आई बिल्ली के, तो हमारी सोसाइटी में बहुत लोग थे, हमें लोगों ने चर्चा करी कि बिल्ली आपके घर आती है, और हमने ऐसे सुना है कि जब बिल्ली बच्चे देती है तो फला फला चीज प्राप्त की जा सकती है, जिसके आधार पर आप जीवन में अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। होगा भाई, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि मुझे कुछ इच्छा की पूर्ति करनी है, तो फिर विष्णु बैठे हैं ना। जो विष्णु इस धरती के संचालक होके मेरे हाथों से दूध उस बिल्ली के लिए नीचे तक डिलीवर करा सकते हैं, तो वो विष्णु क्या किसी और के हाथों से मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते? वो तो इच्छाओं की पूर्ति कर ही रहे हैं। समस्या सारी है कि हम मानव के रूप में बहुत अधिक लालची और बहुत अधिक बेसब्रे हो गए हैं। आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है, आपकी श्वास भीतर जा रही है, गहरे तक जा रही है, नाभि के नीचे तक जा रही है, और उतनी ही गहराई से वापस बाहर आ रही है। यदि क्रम साइकिल बना हुआ है सूर्य देव का, तो थोड़ा धैर्य करें, आते ही होंगे, 6 बज रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि यदि रात को 2 बजे उठकर आप उत्पात करेंगे तो सूर्य नहीं आएंगे। आप
प्रकृति की व्यवस्था में विघ्न डालने के अधिकारी नहीं है। पृथ्वी की व्यवस्था में डाला गया विघ्न अनंत गुना नेगेटिव होकर आपके ऊपर बरसता है और आपके जीवन में जो दुख, प्रॉब्लम, कष्ट, अशांति है, उनका जन्म होने लगता है। आपको अपने जीवन में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाना है। इस नेगेटिविटी को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋणात्मकता भी एक ऊर्जा है, ये भी एक शक्ति है और हम किसी भी शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ शक्ति का स्वरूप बदल सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी। इसके लिए मानस के तल पे काम करना होगा अपने विचारों और अपने व्यवहार के साथ, क्योंकि जैसे विचार हम हमारे भीतर से होकर प्रभावित होते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसी ही हमारी आदत हो जाती है। निशा गुप्ता, उनको बहाना चाहिए किसी भी एक एक्टिविटी में छूट पाने का, भाग जाती हैं। श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण हो गया, भगवान ने तो जल से श्राद्ध कर दिया था। ये जो तुम 5-7 आइटम बनाते हो श्राद्ध में, ये तुम्हारी अपनी रसना है, अपनी जीभ के स्वाद हैं। तुम्हें ये एग्जिबिट करना है पंडित जी के सामने, हम कितने महान संस्कारों के मालिक हैं कि हमने 4 सब्जी भी बनाई है, सुबह सुबह दही भल्ले भी बनाए हैं, सलाद, खीर और पूरी भी बनाए हैं। ये तुम्हारा और पंडित जी का संसार का मसला है। जो सही श्राद्ध व्यवस्था है, वो श्राद्ध व्यवस्था, यदि आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, आप एक जल लें, एक थोड़ा वाटर अंजलि भर के जल लें और उसको सूर्यदेव को अर्पित कर दें, अपने पितृ को याद करके, काम हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वह तर्पण, तर्पण जरूर कराएं, लेकिन तर्पण भी हर श्राद्ध पर नहीं होगा, वो भी सिर्फ एक श्राद्ध पर करा दीजिए। उस एक ही श्राद्ध में सभी पितरों का तर्पण करा दीजिए। एक श्राद्ध को लेकर इतना उत्पात, तो जीवन में शांति कैसे आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि कोलाहल मचा रहे हैं। कोलाहल क्रिएट्स नेगेटिविटी। रात को 3 बजे उठकर, 2 बजे उठकर हल्ला मचा रहे हैं कि सूर्य को बुलाओ, नहीं होगा। प्रकृति की व्यवस्थाएं जैसे चलती हैं वैसी ही चलती रहेगी। 1 घंटा बाद जिम लेंगे पंडित जी, फिर श्राद्ध तो फुल डे है। ऐसे तो कोई लिमिटेशन नहीं कि इतने ही बजे है। मिनिमम लेवल पर आप दूध और केले से पूछ के श्राद्ध कर सकते हैं, यदि जल से करने का भाव नहीं है तो। 15 दिन में एक बार तर्पण करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये बातें समझ नहीं आती हैं और कोलाहल है, तो फिर ख्याल रखना, आपके भीतर नेगेटिविटी बहुत मजबूती से जमी हुई है, आपने ऊपर से उसको झाड़ पोंछ कर दिया है, वो मजबूती से जमी हुई है। आप काम कर रहे हैं अपने भीतर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के। कृपया बाहर से और नेगेटिविटी को इंपोर्ट मत कीजिए, ये उचित नहीं है।
और विष्णु का विश्वास कीजिए, जो इतनी बड़ी सत्ता को बना सकते हैं, चला सकते हैं, वो हमारी एक एक इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, उनका विश्वास कीजिए। जिन उपायों से आप ऊर्जाओं को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन मॉडलिटीज को यूज कीजिए। लेकिन किसी भी अवस्था में नेगेटिविटी को लाइफ में इंट्रोड्यूस बिल्कुल मत होने दीजिए। यही जागृति का खेल है, यही विवेक है। अपने विवेक से आगे बढ़िए, और विवेक से आगे बढ़ने का एकमात्र उदाहरण हंस है, जो अपने विवेक से भरे जल में से सिर्फ दूध निकाल लेता है और जल छोड़ देता है। जो अच्छी चीज है वो ले लो, जो बुरी है वो छोड़ दो। जो अच्छा है ले लो, और इस ऊर्जा को अपने साथ लेके जीवन में आगे बढ़े, और आप पाएंगे कि हर क्षण, हर पल आपके जीवन का एक उत्सव हो गया है। ऐसे ही थोड़ी भारतवर्ष में सनातन सभ्यता में उत्सवों की भरमार है। हर रोज एक त्योहार है, हमने कर्म कांड से पकड़ ली। त्योहार अर्थात उत्सव है। ऐसी थोड़ी कलर्स की भरमार है। रंगों का जितना खूबसूरत प्रयोग सनातन ने किया, उतना सृष्टि की किसी सभ्यता ने नहीं किया। आप देखें, आप सनातन के अलग अलग क्षेत्र में जाइए। सनातन, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन इंडोनेशिया जाइए, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड जाइए, देखिए वहां रंगों के कितने प्रयोग हैं, आज भी हैं। रंगों के प्रयोग देखिए आप, तिब्बत, गुजरात, कच्छ, देखिए कितने रंगों के प्रयोग किए गए हैं। चटकीले रंग हैं, सुंदर रंग हैं। जब आपके जीव के भीतर रंगों का संचार होगा, प्रसन्नता की लहर आएगी, तो वो रंग निकल के बाहर फूटेंगे। तो कहां जाएंगे रंग? आपके परिवार वालों पर गिरेंगे, पड़ोसियों पर गिरेंगे, रंगों के त्योहार बनेंगे। घर मकान की चार दीवारी पर रंगों के बेल बूटे आ जाएंगे। कहां जाएंगे वो रंग? कहीं नहीं जाएंगे। आपके जीवन को अधिक रंगीन कर देंगे। अपने जीवन को अधिक रंगीन करने के मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। जैसे 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 ये ऋणात्मक विचारधारा जितनी 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 कमजोर पड़ती जाएगी, उतने उतने ही रंग फूटते जाएंगे। और मेरा अमर वाक्य, जिसको मैं पिछले 25 30 35 सालों से, 40 सालों से आज आपको कहने का अवसर भी मिला, सदैव शांति और आनंद, विद ऑल कलर्स ऑफ लाइफ। जीवन के सभी रंगों के साथ मैं शांति और आनंद के साथ इस जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों को कई बार इस बात का आश्चर्य होता है कि मैं डोंट्स मेरे पास ज्यादा नहीं है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं कि आप सभी, मेरे सभी साधक, जीवन के हर रंग का अनुभव करें, एक भी रंग ना छूटे। यहां से जाएं, इस पृथ्वी लोक से तो इतना भर के जाएं कि वापस आने की इच्छा ना बचे। और भर के जाने का जो सूत्र है, वो त्याग नहीं है, वो अनुभव है।
मेरे को बहुत से त्यागी लोग मिले, बहुत से त्यागशील पुरुष, स्त्रियां, वो त्याग कर देते हैं लेकिन उसे छूटता नहीं है। क्योंकि संसार में उनकी छवि ऐसी बन गई है, तो अब उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन मेरे साधकों के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं। मेरा जोर त्याग पर कभी था ही नहीं। मेरा सारा का सारा जोर इस बात पर है कि आप जो चाहते हैं वो करें, उसको करने के क्रम में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और ये जागृति होनी चाहिए कि ये वासना तो नहीं है। अनुभव लें, आगे बढ़ें। आप सभी कर्म बंधनों से धीरे धीरे शनय शनय मुक्त होने लगे। अनुभव आ गया, आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। और बस ये यात्रा ही जीवन है, और कुछ नहीं। इस यात्रा में हमें अच्छे से आगे चलते जाना है। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। आपकी सांस भीतर आ रही है, आपकी सांस बाहर जा रही है। अपनी चेतना को अपने सांसों पर रखते हुए हौले से अपनी आंखों की पलकों को खुलने की अनुमति देंगे। हाथ नहीं हिलाने हैं शानू, नो हैंड मूवमेंट, बेहोशी नहीं। वेरी गुड। आंखों की पलकों को खुल जाने दें सभी साधक धीरे धीरे। वेरी गुड। देखिए चारों तरफ, आंखों को मसलना नहीं है। गर्दन घुमा सकते हैं गीति, घुमाओ आराम से। 360 डिग्री गर्दन घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री लेफ्ट से घुमाएंगे, 360 डिग्री राइट से घुमाएंगे। वेरी गुड। महसूस कीजिए अपनी सांस को, अनुभव कीजिए आपको कैसा अनुभव हो रहा है। महसूस कीजिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। वेरी गुड। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, रुचि मुस्कुराइए। मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुस्कुराइए, अच्छे मुस्कुराइए, हल्के हल्के दांत दिखाकर मुस्कुराइए। अरे तो हंसने लगे, अच्छा तो फिर हंस लो, अच्छे से हंसो प्रेम। दांत पूरे दिखने चाहिए। डेंटिस्ट बुलाया है, सभी के दांतों की टेस्टिंग होगी आज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे, अनुभव कोई शेयर नहीं करेंगे आज। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिटेशन? डू आस्क। मेरा मीरा, मीरा के बाद, अच्छा नहीं मीरा नहीं, बोलो, सर मैंने बोलो बेटा। सर जैसे आपने आज मेडिटेशन कराया है ना, उसमें ये चीज बहुत क्लियर थी कि सांसों पे भी ध्यान था और आपकी जो बात थी वो भी क्लियरली सुनाई दे रही थी, मतलब समानांतर चल रहा था सब कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़े आप, बहुत बढ़िया।
आपकी इस बहुत बढ़िया एक्टिविटी के लिए आपको मिलता है एक 10 क्रेडिट्स का इनाम। और किसी ने पकड़ा इस पॉइंट को? सभी ने पकड़ा होगा। जी सभी सर। ने सभी ने पकड़ा है। आप सभी, जिसने पकड़ा है ईमानदारी से, सभी को 10 क्रेडिट का इनाम मिलता है। ओके, गुड। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर जो आपको उस दिन अवार्ड मिला उसके बारे में बताइए ना। उसके बारे में बताते हैं। पूछिए, जो आप पूछते हैं बताते हैं। सर मतलब कि किस वजह से मिला ये भी, और मतलब उस दिन क्या क्या जो हुआ। अवार्ड समिति थी, उन लोगों को भारतवर्ष में जो पीठ है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीठ थी, शारदा पीठ, जो आज पीओके में है। और ये माँ शारदा की पीठ थी, यहां से ज्ञान की गंगा बहती थी। और इसी पीठ के कॉन्सेप्ट में यहाँ 64 योगिनी का सिद्ध क्षेत्र था, जो आगे चले तो मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी मिलता है। वहां पर आई थिंक कुछ विवाद है, लेकिन जो भोजशाला का सरस्वती मंदिर है, वो भी 64 योगिनी का सिद्धपीठ थी। ऐसे कुछ सिद्धपीठ हैं भारतवर्ष में। अभी क्या है, वो रुइन है, सब टूटे हुए हैं, लेकिन ये ऊर्जा चक्र थे बहुत तगड़े। तो उस पीठ के शंकराचार्य, जिनका स्नेह मुझे बरसों से मिलता रहा है, उनके यहाँ ये सरस्वती सम्मान होता है हर वर्ष। और फील्ड के जो लोग हैं उनको दिया जाता है, अपने अपनी क्षेत्रों के जो महारथी हैं उनको दिया जाता है ये अवार्ड। सम्मान, अवार्ड नहीं, सम्मान। अवार्ड नहीं है ये, सम्मान है। उसके लिए उनके एक मेरिट लेवल है, जिसपे उनको मेरिट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और उस क्रम में ये हुआ। बस इतना ही है, और क्या कहूँ। हाँ प्रेम। प्रभु जी, हम जो सांसों पे ध्यान करते हैं ना, तो एक चीज बहुत नोट कर रहा हूँ कि हम जो नॉर्मल सांस पहले लेते थे फेफड़ों में, छाती में, वो अच्छी लंबी होल्ड कर सकते थे हम। और ये जो पेट तक लेके जाते हैं, बहुत लंबी सांस भी नहीं चाहती है और बहुत लंबी होल्ड भी नहीं कर पाते। क्या ऐसा फर्क होता है ये? कोई बात नहीं। अगर उस समय कहा जा रहा है कि पेट तक लेके जाओ तो ले जाओ, कोई बात नहीं। और होल्डिंग की तो शायद वहां पे बात कही भी नहीं उन्होंने। नहीं, मैं, मेरी जनरल एक जिज्ञासा थी मेरी एक। कोई बात नहीं, जितना रुकती है कोई आपत्ति, रुकने लगेगी। है ना, वो इतना ही कहते हैं कि भीतर ले जाओ गहरे तक और छोड़। है ना, पेट में रुकेगी भी कहाँ, फेफड़ों में तो स्थान है, एक्सपायर्ड हो जाते हैं। है ना, होल्डिंग आ जाती है, कोई बात। ठीक है। और कुछ? भजन कौन सुनाएंगे? ओ मीरा जी। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है।
तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले, तू मालिके जहां है, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तेरे दर पे सिजदा करना, तुझे याद करके रोना, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरी याद बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। तेरी याद बंदगी है, तू तो मेरी जिंदगी है। प्रभु जी आप म्यूट हैं। मीरा भजन याद है? बहुत सुंदर भजन गाया तुमने, याद है? चलो इसकी अनम्यूट करो, इसकी एक अंतरा मेरे साथ गाओ। जी सर। वो था ना, तुझे याद करके, गाओ जरा, हाँ जी। गाओ। तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। चलो इसको मेरे साथ गाओ। जी। तुझे याद करके के रोना, हंसना। यही मेरी दोबारा बंदगी गाओ। है। तुम्हें याद याद। करके हंसना, यस। यही मेरी बंदगी है। पूरा करो। तुम्हें याद करके रो हंसना, यही मेरी बंदगी है। तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। बहुत बढ़िया। ऐसे भजन में अपने ध्यान के शब्द डालने शुरू करें, जी सर। है ना? बहुत सुंदर भजन गाया। सुंदर भजन गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमेशा प्रसन्न रहें, ग्रो करते रहें, ध्यान करते रहें और जिंदगी में पॉजिटिविटी को वेलकम करते रहें। नारायण। 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 सभी को नारायण।